देखो भाई यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ बन रही है मेरी रोटियाँ इस स्टाइल में। जी अब देखो स्टाइल तो बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा हाथ इस तरह मार दो, ले बन गई रोटी। इस वाले चूल्हे पे पक गया। चला चूल्हा देखो कितनी बढ़िया बन गई। शाम को लकड़ी का चूल्हा चलाओगे? लकड़ी का और मिट्टी का। दादा वही मिट्टी वाला जिसमें रोटी सीखनी है भाई सीख लो। रोटी मगेगी। इस वाली को दिखाइए पूरी बनाते हुए। ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, इसकी गुई बनाओ। गुई बोल रहे हैं, इसकी गुई बनाओ ऐसे। ये बना दी गुई। और रोटी चलती है। अब इसे रख दो यहाँ। बस इस वक्त जितना भी फैला सको उतना फैला लो इस तरह। रोटी फूल गई भाई। होगी है। लो जी इस तरह करो, इसमें थोड़ा सा हाथ मारो। लो भाई कान्हा जो पीना ठीक तो है। अगर ये काम कर लेते तो दिक्कत ही कहाँ रहती। जितने डॉक्टरों के पैसे जावे ठेके वाले को दे देते ना, दुआ देता। ओ ना ओरिजिनल वाला बढ़िया लगा। तो यो मुझे नुका रहा है, यो लाली का है, मुझे नुका रहा लाली का नहीं। इतना इतना ये दुख कैसे पाल रखा, ऐसी हालत क्यों बना दी? कुछ लेते क्यों नहीं? कुछ लेकर आगे लेकर हो गई मार्केट में से कुछ। और आजकल तो यहाँ पे लीकर और एडवांस होगी ग्रोथ। तो ये दोनों भांजे आए हुए थे मेरे। ये जर्मनी रहते हैं, आजकल आए हुए थे कुछ दिन के लिए। मुजफ्फरनगर से आए हैं ये। और यहाँ पर प्रिंसी बना रही है वड़ा पाव, और मुनमुन इसे असिस्ट कर रही है। तो वो बार बार कह रहे थे कि हम जा रहे, और मैंने बातों में लगा रखे थे। और मजाक बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं। लो भाई मेरे दोनों भांजे में तो चले गए। उन्होंने ज़्यादा नहीं खाया, एक ने तो खैर 2 खा लिया, और एक ने अंदर की टिक्की निकाल के खाई, और कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी। अब इनके मज़े आ गए, अब ये पेल लगे। मेरा भी कॉलेज, मुझे भी एक खिला दिया। हाँ तो भाई ये है वड़ा पाव, ये है वड़ा पाव, ये है वड़ा पाव गर्ल। वैसे वो नु कह रहा था, मोहित नु कह रहा था लाली पास होगी तो ये स्ट्रीट फूड की ठेली ठाली लगा ला अपनी। वो भी यही कह रहा था कि ये चीज़ जो है ये तो सेम ही होती है हर जगह, इनकी मेन चीज़ होती है चटनी। जिसकी चटनी बढ़िया उसका वड़ा पाव बढ़िया। चटनी पसंद आई? हाँ आप बताओ भाई। हाँ भाई चटनी तो मैंने भाई हाँ, चटनी कह रहा स्ट्रीट फूड, टेस्ट तो मैंने कर कह रहा लल्ली कद को लगा रही तू ठेली ठाली। जर्मनी रहते हैं भाई दोनों बच्चे, वो आए हुए आजकल छुट्टी। देखो भाई हमारे शक्तिमान का एक टैलेंट तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसने इस पे बनाई है, क्या है कार्डबोर्ड सा कैनवास है, ये पेंटिंग के लिए ही है। अच्छा सुंदर बनाई। मतलब इसे आता है बहुत, ये अकेला 300-400 का है। 300-400 का अकेला ही ये बोर्ड। अरे वाह। तो जो वो नहीं देखे क्या आपने, जो पेंटर्स पेंट करते हैं ऐसे बैठ के, कैनवस ही तो होता है वो बड़ा वाला। हाँ वो तो होता है, छोटा है बस। खुरदरा सा है ना, दरदरा सा ये कपड़ा होता है ये। कपड़ा होता है इस पर चिपका हुआ। तो इस पर पेंट मत कर, इसे ऐसे ही वो डिटेलिंग करके ना इसमें ऐसे दीवार पे ऐसे ही लगा दे, लेमिनेट करके ऊपर से हो जाएगी लेमिनेट।
देखो भाई यहाँ पर गोभी के पराठे बने हुए बहुत टेस्टी। ये तो खारे पराठे और मेरी आगी रोटी। अपनी किस्मत तो ऐसी ही है भाई, हम तो पराठे पराठे भूल ही चुके बिल्कुल। और उधर पेंटिंग हो रही लेट लेट के। क्या कुछ नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। देखिए मैं कहाँ लेटी हुई हूँ। 4:33 हुए हैं। मैं छत पर लेटी हुई हूँ। ये कंबल है। बादल आ गया और इसी बीच मुनमुन मेरी चाय ले आई। कल तो मैंने इस टाइम चाय पीनी थी, आज पी ली। नीचे रख दे। और अभी सनी जी यहीं लेटे हुए थे, चले गए कुछ देर पहले। तो तबीयत आज थोड़ी सी ठीक है। इतनी ठीक तो मैं कह नहीं सकती कि मैं कूद लूँगी, फांद लूँगी, काम कर लूँगी उठ के, ऐसी नहीं है। लेकिन आज मैं नहा ली, 3 दिन बाद नहाई, क्योंकि मैं बेड से उठ नहीं पाई। सिर्फ बाथरूम तक गई बेड से उठ के, इतनी बुरी कंडीशन थी मेरी। तो अभी आवाज़ भी अच्छे से ठीक नहीं हुई। और यहाँ ना ऐसा मौसम हो रहा है जैसे प्लेन में होता है ना, ऊपर आकाश में प्रदूषण छाया रहता है, वैसा छाया हुआ है। धूप बहुत फिक्की है। यहाँ पे बहुत चटक धूप निकलती थी, 3-4 दिन से बिल्कुल भी चटक धूप नहीं निकल रही, बहुत फिक्की निकल रही। और आकाश में ना पता नहीं क्या प्रदूषण सा अटा हुआ है। जैसे उधर यूपी साइड में प्लेन में कहीं भी, दिल्ली साइड में ज़्यादा रहता है, इस तरह का हो रहा है यहाँ भी। और न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था कि देहरादून वासी सावधान हो जाए, यहाँ भी प्रदूषण छा चुका है आकाश में, इस तरह का हो रखा। काफ़ी बेकार हो रहा है, मुझे तो नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हमें तो चटक धूप की आदत है लगी हुई। और हम इसी वजह से कपड़े भी नहीं सुखा पा रहे, जो बेड के कपड़े सुखाने थे। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, ऊपर से चटक धूप नहीं निकल रही। तो फ़िलहाल मैं क्या करूं, चाय पी लूँ बैठ के। और मैं स्वेटर बुन रही, कल से मैंने फिर से स्वेटर बुनना शुरू कर दिया। 10 दिन तक मैंने हाथ नहीं लगाया स्वेटर के। ये सरप्राइज़ है, मैं किसका बुन रही, क्या बुन रही, वो आगे आपको पता चलेगा। फ़िलहाल तो चाय ले लेती हूँ। ये जो कोल्ड हो रखा है, इसमें चाय का इतना मन होता है, लेकिन चाय मुझे कई तरह से नुकसान करती है। मेरे उसमें थायराइड में नुकसान करती है, बीपी बढ़ाती है। क्या करूँ, देखो आँखें कैसे बंद हो रही मेरी। मुझे दवाइयों का बहुत नशा होता है, बहुत ज़्यादा। दवाई झेली नहीं जाती बिल्कुल भी। तो ये रही चाय, ले लेती हूँ, आप भी ले लो। ठीक सी बनाई, बस इतनी अच्छी तो बनाई नहीं। टाइम हुआ है 7:25। तो मैं ना बैठे बैठे थोड़ा सा काम करवा देती हूँ। खाना लेके आ रहा किचन में से, काटने फाटने का सामान, मैं सब्ज़ी काट देती हूँ। सब्ज़ी सनी छोंक देंगे, रोटी प्रिंसी बना देगी। ऐसे करके काम हो रहा। और बर्तन भी मुनमुन और सनी जी दोनों कर रहे इकट्ठे साफ। दिखाऊं, ये देखो दोनों बाप बेटी बर्तन साफ कर रहे। खाना प्याज पता नहीं क्या उठाता फिर रहा। और ले आ भाई, मैं यहाँ काट कूट दूँगी बैठ के। तो जी मैं यहाँ पर सब्ज़ी काटने लगी हूँ और मुझे ठंड लग रही है। देखिए मैंने कंबल ओढ़ लिया है। कंबल ओढ़ के मैं यहाँ पर सब्ज़ी काट रही हूँ। आलू, प्याज, मटर तो कान्हा ने छील दी थी। और ये सब काट दूँगी बस। और फिर सैनी जी सब्ज़ी छोंक देंगे, फिर मैं आटा बना दूँगी, प्रिंसी रोटी बना देगी। तो कुछ इस तरह से काम चल रहा है हमारे घर में। और मैं ना इतनी परेशान होगी, ऐसी ज़िंदगी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब मेरे ऊपर ना मेरी ही ज़िंदगी बोझ बन गई बहुत बुरी तरीके से। मैं लेटे लेटे परेशान होगी, मैं अपनी बीमारी से परेशान होगी, मैं दवाइयों से परेशान होगी। सारा दिन नशे में पड़ी रहती हूँ। शाम के टाइम थोड़ा सा नशा मेरा कम होता है, और उसी टाइम में देखिए इस तरह से जितना भी मुझसे होता है वो मैं कर रही हूँ। तो पता नहीं यार मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ है, मेरी किस्मत में। और इतना कुछ दुख झेल लिया, इससे ज़्यादा और क्या दुख झेलूँगी मैं। पता नहीं क्या, मतलब मुझसे ही दुश्मनी क्यों है भगवान को इतनी। हर तरह का दुख मुझे ही देना है, हर तरह का। कोई किसी तरफ से तो मुझे थोड़ा बहुत सुकून होता, किसी भी तरफ से नहीं है मुझे सुकून, कहीं से भी नहीं है। मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता।
और यहाँ पर सैनी जी देखिए सब्जी छोंक रहे हैं। कौन चाहता है कि मेरे घर में इस तरह से काम हो। मैं मतलब कल्पनाओं में सोचती हूँ कि मैं ठीक हूँ और मैं अपने घर का काम इस तरह से करूँ, वैसे करूँ। भाई साहब क्या पेंटिंग बनाई लड़की ने। ये जो इसका कार्डबोर्ड है ना, यही 300-400 रुपये का, ये इतना सही। और ये पेंटिंग बनाई इसने। जब इसने खाली स्केच किया था तब की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी दिखाऊंगी क्या। और अब इसने इस पर पेंट कर लिया, देखो कितनी सुंदर है। अब इसे भी लगाएंगे हम, इसे तो यहीं लगा देंगे, ये हटा के, है ना। हाँ, अपने कमरे में लगाओ, यहाँ लगा देंगे अपने कमरे में लगाओ ना, ड्राइंग रूम में लगाएंगे। ऐसी चीज़ ड्राइंग रूम में लगानी चाहिए। सबका ध्यान जाता है किसने बनाई, तुझे तो बोल लेंगे सब मुन ने बनाई, है ना।